आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। कई साल पहले किसी ने मुझे अमेरिकी सरकार के पीस कॉर्प्स मैनुअल से एक लेख भेजा था जो उन स्वयं सेवकों के लिए था जो अमेजन जंगल में काम करते हैं। मैंने इस हास्यपूर्ण लेख की पुष्टि करने की कोशिश की क्योंकि यह मुझे एक किंवदंती जैसा लगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से 1970 के दशक में स्वयं सेवक मैनुअल में शामिल किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि अगर कभी स्वयं सेवकों का सामना एनाकोंडा से हो जाए तो उन्हें याद रखने के लिए कई बिंदु दिए गए थे। अब एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। कुछ प्रजातियां 20 फीट से भी ज्यादा लंबी हो जाती हैं और इनका वजन 300 पाउंड से भी अधिक होता है। ये बड़े जानवरों को खाते हैं जिनमें युवा मगरमच्छ भी शामिल हैं। तो अगर आप वहां स्वयं सेवा करने जा रहे हैं और एनाकोंडा आपका पीछा कर रहा है तो मैनुअल ने आपको याद रखने के लिए 8 बिंदु दिए हैं। बिंदु नंबर 1, भागने की कोशिश न करें। सांप आपसे तेज है। नंबर 2, तुरंत जमीन पर सीधा लेट जाइए, अपनी बाहों को मजबूती से अपने शरीर के किनारे रखें। नंबर 3, अपनी ठुड्डी अंदर करें और पैरों को सीधा रखें। नंबर 4, जब सांप आपके चारों ओर सूंघता है तो बिल्कुल शांत लेटे रहें, वह आपको नाप रहा है। नंबर 5, जब एनाकोंडा आपको निगलना शुरू करे पैरों से शुरू करते हुए तब भी शांत लेटे रहें। नंबर 6, घबराएं नहीं। नंबर 7, जब सांप ने आपको घुटनों तक निगल लिया हो तो धीरे धीरे अपने चाकू से नीचे की ओर जाइए और उसे सांप के मुंह के किनारे पर धीरे से डालें और तेजी से ऊपर की ओर चीर दें, जिससे सांप की जान चली जाएगी। नंबर 8, सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका चाकू हो। खैर, मुझे बताने दीजिए, यह पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं सेवक बनूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं बन भी गया तो भी मैं नंबर 8 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपकी आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कि अमेजन जंगल में एनाकोंडा के पीछे भागते हुए किसी स्वयं सेवक के लिए? आज भी कुछ ऐसा है जो आपको निगलने की कोशिश करेगा और मुझे बताने दीजिए, यह आपकी खुशी, आपका साहस और भगवान में आपका विश्वास सब कुछ निगलने में सक्षम है। यह एक एनाकोंडा है जिसे मैं चिंता कहना चाहता हूं। और सच तो यह है, वैसे यह आपसे कहीं तेज है। यह आपको दिन हो या रात कभी भी पकड़ सकता है। आपको इसे मारना सीखना होगा और आपको इसे बार 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 मारना पड़ेगा। अब पॉल हमें अपने जीवन में इससे लड़ने के लिए सत्य की तलवार देने जा रहे हैं। अब जब हम फिलिपियों अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं तो पॉल सबसे पहले, इससे पहले कि हम चिंता से निपटने के लिए पॉल के इस मैनुअल तक पहुंचे, वे उन लोगों से कुछ बातें कहना चाहते हैं जो चर्च सभा में परेशानी पैदा कर रहे हैं। वह यहां पद 2 में लिखते हैं, मैं यूओडिया से और मैं सिंटाइके से आग्रह करता हूं कि वे प्रभु में एकमत हों। अब पॉल यहां हमें यह नहीं बताते कि ये दोनों महिलाएं किस बात पर बहस कर रही थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह चर्च की एकता में बाधा डाल रही थी। स्वर्गीय जे वर्णन मैगी ने यूओडिया और सिंटाइके को ऑडियस और सूनटची कहा था। खैर, यह शायद उन्हें काफी अच्छी तरह से वर्णित करता है। अब इस सुधार के बाद पॉल इस पत्र में तीसरी बार एक आदेश को दोहराते हैं। यह रहा पद 4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि पॉल आनंदित होने का आदेश कैसे दे सकते हैं? खैर, वे इसका आदेश इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आनंद कोई भावना नहीं है। आनंदित होना, एक आनंदपूर्ण मनोदशा, वास्तव में एक निर्णय है। वे लिखते हैं कि हमें प्रभु में आनंदित होने का चुनाव करना चाहिए। वैसे हमारे हालात में नहीं, वे दुखद भी हो सकते हैं। वे कठिन, पीड़ादायक, चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। हमारा आनंद प्रभु में है, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, चाहे आज आपको लगे कि पानी आपके सिर के ऊपर है, वह हमेशा उसके पैरों के नीचे उसकी नियंत्रण में रहता है।
अब यहां पद 6 से शुरू करते हुए पॉल हमें एक दो धारी तलवार देते हैं जिससे हम उस खतरनाक फिसलती हुई सांप को मार सकते हैं जो हमारी संतुष्टि और आनंद को निगलना चाहता है। वह यहां पद 6 में लिखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ अपनी याचिकाएं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। अब यहां पॉल ने जो शब्द चिंता के लिए इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है अलग अलग दिशाओं में खींच जाना। दूसरे शब्दों में हमारे शास्त्र में विश्वास हमें एक दिशा में खींचता है, हमारी परिस्थितियां हमें दूसरी दिशा में खींचना चाहती हैं। वेंस हेवनर, पुराने सुसमाचार प्रचारक, कहा करते थे, चिंता करना बहुत हद तक झूलेदार कुर्सी जैसा है। यह आपको करने के लिए कुछ दे देगा लेकिन आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। यह सच है। अब समाधान केवल यह तय कर लेना नहीं है कि चिंता करना बंद कर दें। पॉल यहां छठे पद में स्पष्ट करते हैं कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चिंता के उस सांप को मारने का एक तरीका है, और इसका कारण यह है कि चिंता आपके मन को जकड़ लेती है और आपको उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो आपके पास नहीं हैं या जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते या जो हो सकती हैं। धन्यवाद उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपके पास है। यह आपको याद दिलाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर प्रभु का नियंत्रण है। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना आपके दिल पर एक तरह का पहरेदार तैनात कर देता है। पॉल इसे 7वें पद में इस तरह कहते हैं, परमेश्वर की शांति मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे मनों की रक्षा करेगी। तो यहां वह चाकू है जो चिंता के एनाकोंडा को मारता है। इस सत्य की तलवार के दो धार हैं, पहली निरंतर प्रार्थना करना और अब दूसरी सही ढंग से सोचना। वह यहां 8वें पद में कहते हैं, यह पढ़ना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी आदरणीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी मनोहर है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्तमता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य बात है, तो इन्हीं बातों पर ध्यान करो। यही तो असली मुद्दा है ना? हम सभी को चिंताजनक विचारों की समस्या होती है, और ईमानदारी से कहें तो बुरे विचारों की भी। एक ईमानदार मसीही यह स्वीकार करेगा कि उसका मन अक्सर उतना स्वच्छ और शुद्ध नहीं होता जितना होना चाहिए। अब समाधान केवल यह नहीं है कि गलत विचारों को कम सोचा जाए। समाधान है जानबूझकर बेहतर विचार सोचना, और पौलुस यहां हमें बेहतर विचारों के लिए 6 दिशा निर्देश देता है। सबसे पहले वह कहते हैं, अपने मन को जो कुछ भी सत्य है उस पर लगाओ। अब इसका तात्पर्य है किसी भी ऐसी बात से जो विश्वास योग्य और वास्तविक हो। तो शुरुआत का बिंदु यह नहीं है कि क्या यह मुझे अच्छा महसूस कराता है, बल्कि यह है कि क्या यह सत्य है। और यदि यह सत्य है तो यह परमेश्वर के वचन में कही गई बातों से मेल खाएगा। इसके बाद जो कुछ भी आदरणीय है उसके बारे में सोचो। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, जो कुछ भी महान या सम्मानजनक है, जो कुछ भी सोचने योग्य है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके विचार जीवन के योग्य नहीं हैं। इसके बाद सोचो, वे लिखते हैं, जो कुछ भी न्याय संगत या सही है। आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। भजन संहिता 36:4 हमें बताती है कि दुष्ट व्यक्ति रात को अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और बुरे काम करने के नए तरीके सोचता है। तो विश्वासियों के रूप में अगर हम सो नहीं पा रहे हैं तो हमें वहां लेटे लेटे सही काम करने के नए तरीके सोचने चाहिए। पौलुस आगे कहते हैं, जो कुछ भी शुद्ध है उसके बारे में सोचो। यह नैतिक रूप से निर्दोष चीजों की ओर इशारा करता है, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं। नीति वचन 23:7 कहता है कि जैसा तुम अपने मन में सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। मेरे पिता एक खेत में पले बड़े थे और उन्होंने मुझे बताया कि वे हमेशा पहचान सकते थे जब उनकी दूध देने वाली गाय बेसी प्याज घास में चली जाती थी। यह हमेशा दूध में आ जाता था। वे इसका स्वाद महसूस कर सकते थे। तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जो कुछ आप अपने अंदर भरते हैं वह आपकी जिंदगी में न दिखे। अब पौलुस लिखते हैं कि हमें जानबूझकर इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। वे लिखते हैं, जो कुछ भी मनोहर है। देखिए, चिंता को खत्म करना है अपने मन को परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता से भरना। यह मनोहर है।
ये आपको बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन चिंता का समाधान आंशिक रूप से यह भी हो सकता है कि आप बाहर टहलने जाएं या सूर्यास्त देखें, बस अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अद्भुत कारीगरी को निहारें। आप वही कर सकते हैं जो मेरी पत्नी और मैंने किया है। एक बर्ड फीडर लगाइए और पक्षियों को देखिए और परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता पर आश्चर्यचकित हो जाइए। अब पौलुस यहाँ 8वें पद में जोड़ते हैं कि हमें उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो सराहनीय हैं। इसका अर्थ है वे बातें जो अनुकरणीय हैं, दोहराने योग्य हैं। उन्हीं बातों पर मन लगाइए। अब पौलुस इस सूची का समापन 2 वाक्यांशों के साथ करते हैं जो उन्होंने अभी अभी गिनाई गई बातों का सार प्रस्तुत करते हैं। वह यहाँ 8वें पद के अंत में लिखते हैं, यदि कोई उत्तमता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य बात है, तो इन्हीं बातों पर ध्यान लगाओ। इसका अर्थ यह है कि हमें ऐसी बातों को ढूंढना चाहिए जिन पर हम विचार कर सकें। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हम अक्सर वही पाते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं? एक गिद्ध और एक बाज दोनों ही पक्षी हैं। दोनों का आकार लगभग एक जैसा है, दोनों ही आसमान में ऊंचा उड़ते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही मृत्यु और सड़न की तलाश करता है। पौलुस हमें यहां बताते हैं कि चिंता पर विजय पाना संयोग से नहीं होगा। हमें इस तरह की सोच को जानबूझकर रोजाना अभ्यास करना होगा। इसलिए वह यहां 9वें पद में कहते हैं, इन बातों का अभ्यास करो। निरंतर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने का अभ्यास करो। अच्छे विचारों को जानबूझकर सोचने का अभ्यास करो और तब यह होता है, ईश्वर की शांति जीवन की चिंताओं और परेशानियों की जगह ले लेगी। तो आज ही चिंता के उस सांप को मार डालो। आइए प्रार्थना करें और सही तरीके से सोचें। आइए आज ही यह करें। और जब तक हम अगली बार रवाना न हो, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।